अस्सलाम वालेकुम टू ऑल ऑफ़ यू। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज जो टॉपिक सीएसएस फॉरम आपके साथ डिस्कस करने जा रहा है वो ऐसे राइटिंग आइडियाज़ कनेक्टेड इन अ लॉजिकल सीक्वेंस। तो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम लेट्स गो टू आवर टॉपिक। अच्छा जी, ऐसे के अंदर ये होता है कि जो सबसे मेजर डिफ़िकल्टी होती है स्टूडेंट को वो ये होती है कि वो सीक्वेंस नहीं बना पाते हैं अपने आइडियाज़ के दरमियान। मैं सीक्वेंस बनाने की बात कर रहा हूँ कि कौन सा आइडिया आपने कहाँ पुट करना है और किस सीक्वेंस में आपने अपनी जो भी आउटलाइन है उसको बनाना है। तो फर्स्ट कर लेते हैं, हमारे पास एक टॉपिक है इकोनॉमिक चैलेंजेस ऑफ पाकिस्तान। और अब हमारे सामने ये टॉपिक जब आता है तो हम उसकी ब्रेनस्टॉर्मिंग करते हैं। जो कुछ भी आपके पास आइडियाज़ आएंगे वो आपने ऑन पेपर उतार लेने हैं, वो चाहे पॉवर्टी हो, एक्सक्लूसिव इंस्टीट्यूशंस हों, करंट अकाउंट डेफिसिट हो या जो भी हो। अब इन आइडियाज़ को आपने किस तरह से पेपर पे लेके चलना है, अपनी आउटलाइन को किस तरह से अरेंज करना है, ये है आज हमारा टॉपिक। अच्छा, मैंने यहाँ पे अपने आइडियाज़ को जो है वो किस तरह से जो है वो एक सीक्वेंस में अरेंज किया है। मेरे ख़्याल से जो सबसे बड़ा इशू है इकॉनमी को, वो इशू है कि हमारे लोग टैक्स नहीं देना चाहते। तो मैंने क्या किया है कि जब वो टैक्स नहीं देना चाहते तो फिर अनडॉक्यूमेंटेड इकॉनमी बनती है, यानी कि वो अपनी इकॉनमी अपने असास से डिक्लेयर नहीं करते। जैसे आपको पता होगा 36% जो है पाकिस्तान की इकॉनमी अनडॉक्यूमेंटेड है। जब इकॉनमी डॉक्यूमेंटेड नहीं होगी तो ऑब्वियसली क्या होगा, लो टैक्स टू जीडीपी रेशियो का, जो कि 11% है पाकिस्तान का। जब लो टैक्स टू जीडीपी पर रेशियो होगा हमारा, तो फिर करंट अकाउंट डेफिसिट होगा, क्योंकि हमारे ख़र्चे ज़्यादा हैं और हम रेवेन्यू कम जनरेट कर रहे हैं, तो हमें जो है डेफिसिट में हमारा बजट जाएगा। उस डेफिसिट को कवर करने के लिए हम जो है वो अपने फॉरेन रिज़र्व से, अपने सेंट्रल बैंक से कुछ पैसा लेंगे, जिसकी वजह से हमारे फॉरेन रिज़र्व्स जो हैं वो कम होते चले जाएंगे। तो उसे कहेंगे ड्विंडलिंग फॉरेन रिज़र्व्स। तो फॉरेन रिज़र्व्स कम होने की वजह से हमारे पास क्या होता है कि जी फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स कम आती हैं। जब फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स कम आती हैं तो फिर जो है हमारी जो है वो ये जो है हमारी जीडीपी ग्रोथ रेट को स्लो कर देता है, क्योंकि जीडीपी ग्रोथ रेट में एक डोमिनेंट फैक्टर होता है हमारा जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स हैं। तो मैंने उसको नंबर 6 पे रख दिया। अच्छा, उसके बाद जो है जब हमारे पास लो जीडीपी ग्रोथ रेट होता है तो उसकी वजह से पॉवर्टी जो है वो जन्म लेती है। और जब पॉवर्टी अब हमारी स्टेट के अंदर डेवलप होगी तो फिर करप्शन होगी, क्योंकि लोग अपने अखराजात पूरे नहीं कर पाएंगे तो उन्हें करप्शन करनी पड़ेगी। जब करप्शन होगी तो फिर आपके इंस्टीट्यूशंस जो हैं वो वीक हो जाएंगे। जब आपकी वीक इंस्टीट्यूशंस होंगे तो आपकी डेमोक्रेसी जो है वो डीरेल होगी, और जब डेमोक्रेसी डीरेल होगी तो पॉलिटिक्स जो है वो पोलराइज्ड हो जाएगी। फिर एथनोसेंट्रिज्म और बहुत सारे और आइडियाज़ जो आप इसमें डाल सकते हैं। तो मैंने इनको लॉजिकली अरेंज किया है लिखने से पहले, क्योंकि जब मैं अपनी आउटलाइन बनाऊंगा तो फिर मैं ये आइडियाज़ जो है इन्हीं की बेसिस पे अपनी थीसिस स्टेटमेंट लिखूंगा और उसी की बेसिस पे मैं अपनी आउटलाइन बनाऊंगा। तो चलते हैं, मैंने जो आउटलाइन बनाई है उसकी बात कर लेते हैं। आप इसको किसी और एंगल से भी ले सकते हैं। अच्छा, ड्यू टू एडमिनिस्ट्रेटिव फ्लॉज, सोशल इश्यूज एंड सिक्योरिटी डिलेमा, पाकिस्तान इज कन्फ्रंटिंग विद सेवरल इकोनॉमिक चैलेंजेस दैट आर इम्पेडिंग द इकोनॉमिक डेवलपमेंट प्रोसेस ऑफ पाकिस्तान। मैंने यहाँ पे बात की एडमिनिस्ट्रेशन फ्लॉज, सोशल इश्यूज़ और सिक्योरिटी डिलेमा जो है वो पाकिस्तान की इकोनॉमी को जो है वो नुकसान पहुंचा रहा है। तो अब मैं इन तीनों चीज़ों को अलग अलग डिस्कस कर लूँगा, क्योंकि ये मेरी मेजर हेडिंग हो जाएगी और उसके नीचे मेरी सब हेडिंग्स होंगी जो कि किसके सेंटर्ड होंगी, जो कि सेंटर्ड होंगी हमारी इकोनॉमी को, जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट की प्रोसेस के अंदर जो हमारे हर्डल्स हैं। ठीक है, तो जो चैलेंजेस हैं पाकिस्तान की इकोनॉमिक डेवलपमेंट को, वो उसके सेंटर्ड होंगी। ठीक है, तो पहला पॉइंट हमारा एडमिनिस्ट्रेटिव फ्लॉज। तो अब मैं वहीं पे पीछे जाऊंगा जो मैंने अपनी आउटलाइन बनाई है। तो एडमिनिस्ट्रेटिव फ्लॉज मैंने जो है वो पहले क्यों रखा है उसकी एक बेसिक रीज़न है। अगर आप 1 2 3 जो भी ये चीज़ें हैं, जैसे लो टैक्स टू जीडीपी रेशियो है, अनडॉक्यूमेंटेड इकॉनमी है, करंट अकाउंट डेफिसिट है, ये सब जो है एडमिनिस्ट्रेशन के फ्लॉज की वजह से होता है। तो जब आपकी इकॉनमी डॉक्यूमेंटेड नहीं होगी, आप रेवेन्यू जनरेट नहीं कर पाओगे, तो ये इकॉनमी पे आपकी उसकी इम्प्लिकेशंस होगी। जीडीपी ग्रोथ रेट नहीं होगी तो फिर आपकी इकॉनमी डेवलपमेंट नहीं होगी, रेवेन्यू जनरेट नहीं होगा। इसी तरह जो है वो
करंट अकाउंट डेफिसिट होगा तो फिर जो है वो आपकी इकोनॉमी जो है वो ठीक से बूस्ट नहीं कर पाएगी। तो ये सारी चीज़ें आप देख सकते हैं कि मैंने किस तरह से अरेंज की हैं एक लॉजिकल सीक्वेंस के साथ। अच्छा, अब मैंने ये आखिर में ख़त्म किया है लो जीडीपी ग्रोथ रेट पे। ठीक है जी, जब लो जीडीपी ग्रोथ रेट होगी आपकी, उसके बाद क्या होगा कि उसके बाद जो है वो सोशल इश्यूज़ आपकी सोसाइटी में डेवलप होना शुरू हो जाएंगे। ठीक है, पॉवर्टी कपल्ड विद एक्सपोनेंशियल पॉपुलेशन ग्रोथ। अच्छा, अब हमारे यहाँ पॉपुलेशन ग्रोथ का कॉन्सेप्ट जो है वो इतना ज़्यादा है कि हमारे पास 2.4% जो है वो इकोनॉमिक आपकी पॉपुलेशन एक्सप्लोजन हो रहा है और हमारे पास एम्प्लॉयमेंट है नहीं। तो इसकी वजह से अनएम्प्लॉयमेंट भी जो है वो बढ़ रही है, उसको भी आप यहाँ पे डाल सकते हैं। ठीक है, फिर जो है वो करप्शन बढ़ रही है पॉवर्टी की वजह से। इसी तरह फिर जब करप्शन होगी चीज़ों में, करप्शन होने की बेसिक रीज़न क्या है कि लोग जो है वो एजुकेटेड नहीं है, वेल अवेयर्ड नहीं है। तो आप इसको रिवर्स में भी कनेक्ट कर सकते हैं। तो जब आपकी एजुकेशन सिस्टम जो है वो ऑब्सोलेट होगा, आप इनोवेशंस नहीं कर पाओगे। जब इनोवेशंस नहीं कर पाओगे तो आप चीज़ों में वैल्यू एडेड नहीं कर पाओगे। जैसे मैंने पहले भी एक एग्जांपल दी थी कि कॉटन होता है, कॉटन को आप जो है वो थ्रेड्स में कन्वर्ट करते हो, देन उसको क्लॉथ में कन्वर्ट करके जो है उसको बेचते हो तो वो ज़्यादा प्रॉफिट देता है। इसको कहते हैं वैल्यू एडिशन। तो अगर आपके पास इनोवेशन नहीं होगी तो आप वैल्यू एडेड नहीं कर पाओगे। इसी तरह जो है जब वैल्यू ऐड नहीं कर पाओगे तो आपके जो रिसोर्सेज हैं आप उसको यूटिलाइज़ नहीं कर पाओगे। ठीक है जी, और जब रिसोर्सेज आपकी यूटिलाइज़ नहीं होंगे तो फिर जो है वो आपकी इकॉनमी बूस्ट नहीं करेगी। वैसे भी पाकिस्तान जो है वो एक स्टेट है जो एग्रीकल्चर बेस्ड इकॉनमी स्टेट है। तो इसके लिए वाटर के रिसोर्सेज को हमें बहुत अच्छे से इस्तेमाल करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, उसके बाद जो है मैंने ये साबित कर दिया कि जी जो सोशल इश्यूज़ हैं वो हमारी इकॉनमी को किस तरह से जो है वो डिटेरियरेट कर रहे हैं। फिर जो है हम बात कर लेते हैं ट्रेडिशनल सिक्योरिटी डिलेमा, meandering फॉरेन पॉलिसी एंड स्पर्टिन एंड रैम्पिफिकेशन ऑफ पाकिस्तान इकॉनमी। तो हमारी जो जो ट्रेडिशनल फॉरेन पॉलिसी रही है, ट्रेडिशनल सिक्योरिटी का वर्ड मैं इसलिए यूज़ कर रहा हूँ क्योंकि सिक्योरिटी के भी डिफरेंट डायमेंशंस हैं। ट्रेडिशनल सिक्योरिटी जो है वो कोर बात करती है आपकी सोलली जो आपकी टेरिटरी की सिक्योरिटी होती है, नेशनल सिक्योरिटी जो होती है उसकी। तो हमने जो है वो क्या किया, हमारी फॉरेन पॉलिसी जो है वो बहुत ज़्यादा मियांडरिंग रही। और आपने 79 में देखा होगा कि जी हमने जो है वो यूएसए का साथ दिया जब रशिया ने इन्वेड किया अफ़गानिस्तान में। उसके बदले में हमें वहाँ से इमिग्रेंट मिले, तो वो इमिग्रेंट जो है वो हमारी इकॉनमी पर बर्डन रहे। उसके बाद जो है 9/11 का वाक़या, वही तालिबान हमारे गले पड़े और फिर जो है हमारी वॉर अगेंस्ट टेरर हुआ, ज़रब अज़ब हुआ और जो है और ऑपरेशंस हुए, उसमें भी पैसा लगता है और वो पैसा आपकी और मेरी जेब से जाता है, हमारे टैक्सेस से जाता है। उसके बाद जो है ये सारी चीज़ों की वजह से हमें अपना मिलिट्री एक्सपेंडिचर बढ़ाना पड़ा। जैसे कि अभी भी आपको पता है 16% हमारे बजट का जो है वो हिस्सा वो जाता है आपके मिलिट्री एक्सपेंडिचर में। तो ये 3 डायमेंशंस को मैंने टच किया, आप इससे ज़्यादा भी कर सकते हैं। तो आखिर में आपने कोई आइडिया मज़ीद ऐड नहीं करना, आपने इन्हीं चीज़ों को सम अप करना है। ठीक है जी, आज के लेक्चर में इतना ही था। इस तरह से आप अपना लॉजिकल सीक्वेंस अपने ऐसे में जो है वो बना सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।